बरखा को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत ही शौक था। उसके पिताजी लोहे का औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ रेखा फिर उन औजारों को गांव-गांव में लेकर बेचा करती थी। वे लोग शहर के पीछे झुग्गी डालकर रहते थे। बरखा क्या कर रही है? खाने को बनाया है कि नहीं? गली गली घूमकर भूख से अतड़ियाँ सूख गई हैं। लो माँ, देखो ना, मैंने कुछ आज नया बनाया है। अरे, तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? माँ, ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे बरखा बिटिया, जितना तू खाना बनाने पे ध्यान देती है उतना कोई और भी काम किया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। गीता, हमारी बेटी बहुत गुणवती है, हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हम इतना रईस नहीं है, रोज इतना महंगा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा। चिंता क्यों करते हो जी? सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। मेरे बस की बात होती तो इसको 10वीं पढ़ाकर घर नहीं बैठाता। वैसे हमारी बरखा जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम तो झुग्गी में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी रेखा की तबीयत खराब हो जाती थी तो बरखा भी औजार लेकर बेचने चली जाती थी। एक दिन उसे वहाँ अर्पित मिला। अरे बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये लोहे के औजार बेच रही हूँ। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये क्यों? ये हमारा पेशा है अर्पित। मेरे पिताजी ने मुझे 10 पढ़ा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में वैसे भी लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती। अरे, यही हमारा देश पीछे रह गया बरखा। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही बिल्डिंग के पीछे ही हमारी झुग्गी है। अच्छा, अभी चलता हूँ, आऊँगा कभी। कुछ दिनों बाद अजीत को लकवा मार गया। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला इनको शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी गीता क्या करे, औजार कौन बना। बरखा की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है सोचा था बरखा की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। बरखा उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वह उन लोगों के पास आकर बोली, पिताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूँ ना। आप काम करने के लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, माँ और मैं हूँ ना। माँ, जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते मैं झुग्गी के बाहर कुल्हड़ वाला चाय बनाकर बेचूंगी। बरखा, कोई क्या कहेगा? माँ, जब औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है, भट्टी पर ही बना ले। गीता से वह पैसे लाकर कुछ कुल्हड़ ले आई। बरखा ने चाय बनानी शुरू कर दी। वैसे भी उसे नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। वह धीरे धीरे चाय के साथ मठरी और कई तरह के स्नैक्स बनाकर बेचने लगी। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। सब उसकी चाय की बहुत तारीफ करते और कहते चाय तो बरखा के हाथ की ही अच्छी लगती है। एक दिन अर्पित ने उधर से गुजरते हुए सोचा बरखा से मिल ले। अर्पित, तुम आओ, तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। बरखा, क्या तुमने पुराना वाला काम छोड़ दिया है?
हाँ अर्पित, पिताजी को लकवा मार दिया है। अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जो हमारा काम था वह पिताजी ही करते थे, इसलिए मैं कुल्हड़ वाली चाय बेचनी शुरू की है। बरखा, तुम इन कुल्हड़ में पिज्जा बनाकर भी बेच सकती हो। जानती हो, आजकल लोग पिज्जा को बहुत पसंद करते हैं। पिज्ज़ा तो सुना था, लेकिन कुल्हड़ वाला पिज्ज़ा? हाँ बरखा, कुल्हड़ पिज्जा ये कम लागत और कम खर्चे में बन जाता है। बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक बार बनाकर देखो, ये चाय से भी ज्यादा बिकने लगेगा। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुमको मुझे कुल्हड़ चाय पिलानी पड़ेगी। पिताजी देखो, आज मैंने कुल्हड़ वाला पिज्ज़ा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं बरखा, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। माँ खा कर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं चाय की जगह कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाकर बेचा करूँगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह अर्पित ने दी। ये अर्पित कौन है बेटा? माँ, अर्पित स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब बरखा चाय की जगह कुल्हड़ पिज्जा बनाने लगी। जो एक बार उसके वहाँ से कुल्हड़ पिज्जा खा लेता, वह अपने आस पास पड़ोस में उसकी ही तारीफ करता। बरखा के यहाँ से दूर दूर से कुल्हड़ पिज्जा खाने आने लगे। उसकी पिज्जा की तारीफ होटलों तक जाने लगी और एक दिन होटल मालिक ने उससे आकर कहा, क्या तुम हमारे यहाँ काम कर सकती हो? उसके बदले में मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपये दूंगा और बाकी सैलरी तुम्हारी कुल्हड़ पिज्जा की बिक्री तय करेगी। 30,000 रुपये तो जिंदगी में कभी भी देखे भी नहीं थे। बरखा ने अपने माँ पिताजी से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। बरखा बहुत खुश थी। उसने होटल में कुल्हड़ पिज्जा बनाने का काम किया। एक नए स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसे कई पिज्जा और पिज्जा हट से बनाने की ऑर्डर आने लगे। सबसे पहले वह अजीत को सबसे बड़े अस्पताल लेकर गई और अच्छे से इलाज करवाने की वजह से उसके पिताजी भी ठीक हो गए। माँ, इस कुल्हड़ पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं औरों के लिए नौकरी करूँ, उससे अच्छा है तो मैं अपना ही पिज्जा हट बनाऊँ। ठीक है बरखा, जैसा तुझे सही लगे वैसा ही कर। बरखा ने अपना कुल्हड़ पिज्जा हट खोला और वह दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, वर्षा ने सबसे पहले अपने लिए एक मकान खरीदा। अब वो झुग्गी वाली बरखा नहीं, कोठी वाली बरखा थी। बरखा, मैं जानता था तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों पर जाओगी। अर्पित, मुझे काबिल बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसको हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई। फिर उन दोनों ने मिलकर कुल्हड़ पिज्जा की शॉप चलाने लगे।